नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी अप्रैल में होने वाली एमपीपीएससी मेंस व प्री दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरे सब्जेक्ट की सीरीज को चला रही है। और उसी तारतम्य में हम लोगों ने पिछला लेक्चर लोक प्रशासन का पहला डाला था। आज उसी लोक प्रशासन के हम दूसरे लेक्चर को आपके सामने ला रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा निजी प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में क्या समानता है और क्या असमानता है। कौन से थिंकर ऐसे हैं जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन को एक मानते हैं और कौन से थिंकर ऐसे हैं जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन को एक नहीं मानते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इस लेक्चर पे। कल का जो पिछला लेक्चर था हम लोगों ने लोक प्रशासन के विषय पर डिस्कस किया था और लोक प्रशासन को हमने एक ऐसा विषय माना था जो कि राजनीतिक वातावरण में कार्य करता है। संविधान के प्रति उत्तरदायित्व के गुण से यह उत्पोत रहता है और इसका उद्देश्य जो रहता है राष्ट्र निर्माण करना रहता है। आज हम निजी प्रशासन को समझेंगे। निजी प्रशासन क्या होता है? निजी प्रशासन का तात्पर्य ऐसे प्रशासन से होता है जो निजी हाथों या निजी क्षेत्रों में संचालित किया जाता है और यह निजी क्षेत्र के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ पर जनता के प्रति जवाबदेहिता का कोई गुण नहीं पाया जाता है, ना ही यह निजी प्रशासन जो है तटस्थता व अनामता की भावना से कार्य करता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, तो हम इस यहाँ पर ध्यान दें कि जब लोक प्रशासन का द्वितीय चरण, इस चरण के बारे में हम तीसरे लेक्चर को लेके आएंगे, तो हम अभी यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि द्वितीय प्रशासन का जो लोक प्रशासन का द्वितीय चरण था वह 1927 से लेकर के 1937 के बीच में रहा और इसे लोक प्रशासन के स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। स्वर्ण युग या वैज्ञानिक युग। इस चरण में लोक प्रशासन को वैज्ञानिकता प्राप्त हुई। इसको वैज्ञानिक एक विज्ञान मान लिया गया क्योंकि यहाँ पर कुछ थिंकर ऐसे हुए जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों के आधार पर ये कहा गया कि लोक प्रशासन अब विज्ञान बन चुका है। चूंकि ये जो सिद्धांत दिए गए थे इनको बराबर मात्रा में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों जगह पर अप्लाई किया जा सकता था और इसीलिए इस चरण के सिद्धांतकार जैसे कि हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मुने एंड रेले जैसे सिद्धांतकारों ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के अंतर को नकार दिया। लेकिन कुछ सिद्धांतकार हुए जिन्होंने कहा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन समान हो ही नहीं सकता है, जैसे कि पीटर ड्रकर, हर्बर्ट साइमन, पॉल एपलबी, फेलिक्स निग्रो जैसे सिद्धांतकारों ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के स्पष्ट अंतर को बताया। हम अपनी स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में किस तरह की समानता की बात कही गई है। जो मैंने आपको डिस्कस किया वो इस पहली स्लाइड में आपको दिख रहा है। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच में जो समानता की बात कही गई है, तो पहली बात उद्देश्य। दोनों ही प्रशासन जो हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संलग्न रहते हैं, लगातार तत्पर रहते हैं और दोनों ही प्रशासन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन का गठन ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेखांकन, दोनों ही लोक प्रशासन पे लेखांकन संबंधी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। लेखांकन का मतलब जो रोजमर्रा में जो खर्चे हो रहे हैं, जो वित्त का खर्च किया जा रहा है, उसके लेखांकन प्रविष्टि का कार्य जो होता है वह लेखांकन कहलाता है। और साथ ही लेखांकन के साथ साथ लेखा परीक्षण के कार्य को भी संपन्न किया जाता है। दूसरी समानता थी। जबकि तीसरी प्रशासन कार्मिक नीति। कार्मिक नीति का क्या मतलब है? यहाँ पे कार्मिक नीति का मतलब होता है कि संगठन में कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसके अंतर्गत परीक्षा का आयोजन करवाना, नियुक्ति देना,
प्रशिक्षण देना, पदोन्नति देना, पेंशन देना आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और ये गतिविधियां, कार्मिक नीति संबंधी गतिविधियां जो हैं, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए उत्तरदायित्व का गुण। दोनों ही संगठन जो हैं, जो इसके उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, यह अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निजी प्रशासन अपने निजी मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि लोक प्रशासन जो होता है वहाँ पे अधिकारी जो होते हैं अपने तत्कालीन मंत्री के प्रति जवाबदेह रहते हैं। इसके बाद देखिए कि जो वर्तमान समय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह ऐसी कुछ संस्थाएं हैं कि जहां पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के अधिकारी जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि लोक प्रशासन के अधिकारी भी निजी प्रशासन में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और निजी प्रशासन के अधिकारी लोक प्रशासन में आकर के प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में इनके कार्यों की प्रकृति में समानता आती जा रही है और जिसके कारण से दोनों प्रशासन के अधिकारी एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के प्रशिक्षण अनुभव को प्राप्त करते हैं। अगला हमने देखा है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि लोक प्रशासन जो है लाभ की दृष्टि से कार्य नहीं करता है, लेकिन लोक प्रशासन की भी हानि सहने की, नुकसान सहने की क्षमता होती है। और इसी कारण 90 के दशक तक देखा गया कि सार्वजनिक उद्यम, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सार्वजनिक उद्यम लगातार घाटे में चलने लगे थे और तब सरकार ने निर्णय लिया कि या तो ऐसे उद्यम को बंद कर दिया जाएगा या ऐसे उद्यम का विनिवेश कर दिया जाएगा और इन उद्यम में भी निष्पादन उन्मुख व्यवस्था को लाया गया और इन्हें भी लाभ कमाने के लिए कहा गया। तो अब न सिर्फ लोक प्रशासन बल्कि न सिर्फ निजी प्रशासन बल्कि लोक प्रशासन भी लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा देखिए कि निजी प्रशासन में भी जनसंपर्क, रिसर्च और परिवर्तन को महत्व दिया जा रहा है। अगर हम उदाहरण ले लें यहाँ पे रिलायंस का, तो रिलायंस जो है लगातार उनके पास भी एक जनसंपर्क विभाग होता है, वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं और लगातार नई तकनीक को अपनाते रहते हैं। इसी तरह आज निजी प्रशासन में भी, लोक प्रशासन में भी हम देख सकते हैं कि परिवर्तन को अपनाया जा रहा है, नई नई तकनीक, नवाचार को अपनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम देखें तो हमारा नव लोक प्रशासन का उदय हुआ और जिसके माध्यम से हमने नई तकनीक को अपनाया, क्षमता बल पर बल दिया, प्रभावशीलता पर बल देना शुरू कर दिया और हम लोगों ने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्यवस्था पर बल देना शुरू किया। तो इन पॉइंटों के तहत हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच का अंतर कम हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से यह कहना उचित नहीं होगा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। ना तो हुआ है ना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ही उद्देश्य ही अलग हैं। जहां लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित कर रहा है, इसका लोक प्रशासन की स्थापना इसलिए हुई है सेवाओं को प्रदान करने के लिए, जबकि निजी प्रशासन जो है सिर्फ व सिर्फ लाभ कमाने के दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानता को स्थापित कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने पढ़ा। और इसी समानता के दृष्टिकोण में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि लोक प्रशासन जो है वो सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होता है। वर्तमान समय में निजी प्रशासन भी जो है वह भी CSR के माध्यम से, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा लाई गई है, उसके माध्यम से निजी प्रशासन भी अब सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने लगा है। यद्यपि मात्रा में अंतर है, लोक प्रशासन पूरी तरह से सामाजिक सेवा के लिए समर्पित होता है, जबकि निजी प्रशासन एक बहुत छोटी मात्रा में सामाजिक सेवा के दायित्व का निर्वाह करता है। तो ये तो हमारी समानता की बात हुई। अब हम चलते हैं लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच
अंतर को देखते हैं और इस स्लाइड में देखते हैं। आप इस स्लाइड को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा जैसा कि कुछ ऐसे सिद्धांतकार हुए जिन्होंने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के अंतर को माना है और इसके बीच के अंतर को बताया है। देखिए, मेंस की परीक्षा में इन थिंकरों के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है, पॉल एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है, पीटर ड्रकर के अनुसार क्या अंतर है। इन अंतरों को 3-3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो हमें इन थिंकरों के अंतर को भी ध्यान में रखना है जो उन्होंने दृष्टिकोण बताया है। अगर हम बात करें हर्बर्ट साइमन के अनुसार, तो हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के अंतर को 3 बिंदुओं के तहत समझाने की कोशिश की है। पहला कहता है कि जो लोक प्रशासन है नौकरशाही नुमा होता है, जबकि निजी प्रशासन जो है वह उसका स्वरूप कैसा होता है, व्यापारिक होता है, व्यवसायिक होता है। दूसरा अंतर बताता है कि लोक प्रशासक राजनीतिक वातावरण में कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन इससे क्या रहता है, इससे दूर रहता है या इससे मुक्त रहता है। तीसरा अंतर बताया कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही का गुण पाया जाता है, जबकि लोग निजी प्रशासन इससे मुक्त रहता है। यहाँ पर हम देखें तो 3 शब्दों का उपयोग किया गया और इन 3 शब्दों में क्या क्या दिया हम देखते हैं अभी। पहला हम लोगों ने कहा कि ये नौकरशाही नुमा होता है। नौकरशाही मतलब क्या हो गया कि ये नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया है और एक निश्चित कार्यकाल के लिए ये काम करते रहते हैं। नौकरशाही जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाल फीताशाही का गुण इसमें समाहित रहता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि नियमों व कानून प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल देना और जिसके कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। लाल फीताशाही का क्या मतलब होता है कि नियमों प्रक्रियाओं पर अनावश्यक बल देना या अत्यधिक बल देना, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य के निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलंब होता है। ये 3 अंतर हर्बर्ट साइमन ने बताया था लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में। नौकरशाही नुमा होती है, मतलब नौकरशाही की जितनी बुराइयां होती हैं वह सब लोक प्रशासन के संगठन में पाया जाता है। बुराइयां क्या होती हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है यह लाल फीताशाही होती है, अनावश्यक इनके संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है, कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्य नहीं करते हैं। ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। अब देखते हैं सर जोसिया स्टाम्प के अनुसार। सर जोसिया स्टाम्प ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में 4 अंतर को बताया। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण एक रूपता का गुण होता है, जबकि निजी प्रशासन में यह गुण सामान्यतः नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक रूपता का मतलब ये हो गया व्यवहार की एक रूपता से। सेवाओं को प्रदान करते समय लोक प्रशासन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। हर आदमी को जो सेवाएं जितने की है वो सेवाएं उसी तरह से सब व्यक्ति को एक समान ढंग से उपलब्ध कराई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में आप देखिए भिन्नताओं का गुण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर निजी प्रशासन जो है जब सेवाओं को प्रदान कर रहा होता है तो देखता है किससे ज्यादा लाभ होगा, किससे कम लाभ होगा। जिससे ज्यादा लाभ होता है उसको सेवाओं को प्रदान करते समय वह कुछ कम मूल्य या कीमत प्राप्त कर लेता है, लेकिन आम व्यक्ति से यह ज्यादा कीमत भी वसूल लेता है। या इसी तरह हम ये बात करें कि जब सामान की मार्केट में उपलब्धता कम हो तो निजी प्रशासन जो है उसका रेट अनावश्यक बढ़ा देता है। इनके व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती, जबकि लोक प्रशासन जिन दायित्व का निर्वाह करता है, जो चीजें जितने में है उसको उतने में ही बेची जाती हैं, या देश की स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो।
लोक प्रशासन में बाहरी नियंत्रण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि लोक प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण कार्यपालिका का भी रहता है और विधायिका का भी रहता है, जबकि निजी प्रशासन में विधायिका व कार्यपालिका का कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं रहता है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि लोक प्रशासन के व्यवहार में एकरूपता का गुण होता है, और दूसरा हमने कहा कि बाहरी वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है। तीसरा इसमें हमने लिखा है कि जनता के प्रति जवाबदेही। जनता के प्रति जवाबदेही ये लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण होता है, और इसके कारण लोक प्रशासन संवेदनशील भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जनता के प्रति जवाबदेही है, सरकार के प्रति जवाबदेही है, और जवाबदेहिता होने के कारण लोक प्रशासन अपनी सेवाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की कोशिश भी करता है, और वो सेवाओं जिसके लिए प्रदान की जानी है उन सभी को सेवाएं प्रदान करने की कोशिश भी करता है। जबकि निजी प्रशासन में यह जवाबदेहिता का कोई गुण नहीं पाया जाता है। अगर देखें, लोक प्रशासन में जन कल्याण व सेवा प्रदान करने की भावना होती है। जैसे मैंने कहा, लोक प्रशासन पूरी तरह से समर्पित होता है सेवाओं को करने में। आप देखिए, लोक प्रशासन के द्वारा ही तो प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है, आयुष्मान योजना का संचालन किया जा रहा है, ये जितने भी स्टार्टअप योजना लाई गई हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाए गए हैं, या आप देखिए अंत्योदय योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम चलाई जा रही है, या किसानों को वार्षिक अनुदान देने की बात कही जा रही हो, फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती हो। ये सब कार्य कौन कर रहा है? लोक प्रशासन करता है। निजी प्रशासन कभी भी ऐसे कार्यों को संपादित नहीं करता है। तो ये चार अंतर सर जोसिया स्टाम्प ने बताया लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में क्या क्या अंतर है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला, एकरूपता का गुण हमने देखा, और दूसरा हमने देखा कि बाहरी नियंत्रण का गुण पाया जाता है, तीसरा जवाबदेही, और चौथा सेवा की भावना का गुण लोक प्रशासन में पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन जो है इससे मुक्त रहते हैं। इसी तरह पॉल एपल भी एक थिंकर थे, और इन्होंने बताया कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में क्या अंतर है। तो इन्होंने अंतर तीन आधार पर बताया, आप देख सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन में व्यापकता का गुण पाया जाता है, मतलब इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, हर क्षेत्र में लोक प्रशासन आपको दिख जाएगा। वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि लोक प्रशासन जीवन में अगर हम उदाहरण लें तो हमारे जन्म के पूर्व से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसका, और मरने तक, डेथ सर्टिफिकेट जारी करने तक इसका इन्वॉल्वमेंट हम लोग देख पाते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, या कृषि के क्षेत्र में हो, या उद्योग के क्षेत्र में है, प्रत्येक क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन का अस्तित्व पाया जाता है। जबकि लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, क्योंकि राजनीतिक दिशा निर्देश में काम करता है, एक राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन ऐसे किसी भी राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ये कुछ अंतर जो हमने पढ़ा, ये अंतर था थिंकर के अनुसार। अब हम लोग अंतर को देखते हैं। कुछ आधारों पर मैंने यहाँ पे लिस्टिंग बनाई है, जिसके आधार पर आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहला आधार बताया, इसके बाद लोक प्रशासन, इसका निजी प्रशासन। मैंने आधार लिया क्षेत्र एवं प्रभाव। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र एवं प्रभाव है बहुत व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन अपेक्षाकृत क्षेत्र एवं प्रभाव में इसका कम योगदान रहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं अगर क्षेत्र में, तो आप देख लीजिए, सामाजिक सेवाओं को प्रदान करते समय अंत्योदय योजना हो, या आयुष्मान योजना हो, या पेंशन स्कीम हो, इन सबका क्रियान्वयन लोक प्रशासन कर रहा है, ना कि निजी प्रशासन कर रहा है। निजी प्रशासन के द्वारा सामान्यतः, अगर हम CSR को छोड़ दें, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है, उसके अलावा यह इनके द्वारा किसी भी तरह का सामान्य परिस्थितियों में सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया जाता है। दूसरा मैंने कहा आधिकारिक प्रकृति। तो कुछ क्षेत्रों पर लोक प्रशासन को ही अनुमति है काम करने की। जैसे आज की डेट में बात करें तो एटॉमिक एनर्जी,
एटॉमिक एनर्जी में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, और या हमारी जो और एक आध सेक्टर हैं जहां पर सरकार का ही एकाधिकार रह गया है। बाकी अब धीरे धीरे हर सेक्टर को खोला जा रहा है और अब निजी क्षेत्र आते जा रहे हैं, लेकिन जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर लोक प्रशासन को ही रखा गया है। जबकि निजी प्रशासन कैसा होता है, प्रतिस्पर्धात्मक होता है, वहां उसको प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तीसरा देखें राजनीतिक स्वरूप, हम लोग ने पहले देख लिया है, लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अंदर काम करता है, जबकि निजी प्रशासन सामान्यतः इस राजनीतिक वातावरण से मुक्त रहता है। संगठन का आकार देखें तो लोक प्रशासन के संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है। अगर हम रेलवे का उदाहरण ले लें तो आप देखिए रेलवे का संगठन कितना बड़ा है, जबकि सामान्यतः लोक प्रशासन के संगठन का आकार छोटा होता है। अगर इसकी कानूनी स्थिति देखें तो पूरा का पूरा लोक प्रशासन जो है वह देश के कानून से बंधा होता है, उस संविधान के दायरे में रह के काम करता है, राजनीतिक दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है। जबकि यहाँ पर जो होता है निजी प्रशासन में निजी कानून अधिक प्रभावित रहते हैं। उत्तरदायित्व का गुण हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं, यह लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि निजी प्रशासन जो है यह कुछ ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होता है, खास तौर से ऐसे ग्राहक जो उसको लाभ पहुंचाते हैं, जो बड़े ग्राहक हैं उनके प्रति जवाबदेह होता है। बाकी छोटे ग्राहकों के प्रति इसकी कोई जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होती है। ये जो लोक प्रशासन है यहाँ पर नियमों की बाध्यता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कठोर या गैर लचीला संगठन मानते हैं। जबकि निजी प्रशासन में हम देख सकते हैं लचीलेपन को बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अगला आधार हमने यहाँ पे कुशलता को लिया है, तो लाल फीता शाही के बारे में तो कहा ही जाता है, यह अकुशल व्यक्तियों का संगठन है, यहाँ पे सामान्य व्यक्तियों का जमावड़ा रहता है, और ये संगठन ऐसा होता है जो नियम प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल देता है और विलंब करना इसकी आदत होती है। ये जितनी भी आलोचना है सब लोक प्रशासन के लिए लागू होती है। जबकि निजी प्रशासन में देखिएगा आप तो एक्सपर्ट्स आते हैं, कार्यों को संपन्न करने का एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और ये नई नई तकनीक के साथ कार्यों को करते हैं ताकि इनके ऑपरेशनल खर्च, इनके संगठनात्मक जो खर्च हो रहे हैं, जो कार्यों को सेवाओं को प्रदान करने में जो खर्च आ रहा है वह कम हो सके। कार्यों का महत्व, लोक प्रशासन के द्वारा जो संपादित कार्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि जो देश की भौगोलिक सीमा में रक्षा मंत्रालय जो हमारे सशस्त्र बल कार्य कर रहे हैं, बड़े संवेदनशील कार्यों का संपादन करते हैं, जबकि सामान्यतः लोक प्रशासन को ऐसे गंभीर कार्यों से दूर ही रखा जाता है। पारदर्शिता, लोक प्रशासन में पारदर्शिता पाई जाती है। पारदर्शिता का मतलब है कि जो नियम कानून है वह सबके लिए बराबर मात्रा में लागू होंगे, जबकि निजी प्रशासन में सामान्यतः पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। यदि हम अगले पॉइंट की चले, वित्तीय नियंत्रण, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बाहरी वित्तीय नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका व विधायिका दोनों का वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसे नियंत्रण का अभाव होता है। अगला पॉइंट हमने बनाया है संविधान का प्रभाव। लोक प्रशासन में संविधान के आदर्शों का अभाव पाया, लोक प्रशासन में संविधान के आदर्शों का गुण पाया जाता है और लोक प्रशासन उसी दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है जो संविधान या उस देश का कानून उसको देता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है जहां संविधान दीर्घकालिक रूप से देश को ले जाना चाहता है। जबकि निजी प्रशासन संविधान के आदर्शों के अनुसार संचालित नहीं होता है, बल्कि वह अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। दबाव की बात करें तो लोक प्रशासन पर जबरदस्त जनता का दबाव रहता है, राजनीतिज्ञों का दबाव रहता है, जबकि निजी प्रशासन पर ऐसे किसी भी दबाव का प्रभाव सामान्यतः नहीं रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें स्थायित्व की बात, तो लोक प्रशासन ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसकी वित्तीय क्षमता ज्यादा होती है, जबकि निजी प्रशासन में यह
स्थायीपन को कम प्राप्त किया जाता है। कार्यों का चयन, यहाँ पर जब कार्यों का चयन किया जाता है तो जनता की आवश्यकताएं और बहुत बार राजनीति से प्रेरित कार्यों को चुना जाता है, जबकि वहां निजी प्रशासन में लागत व लाभ के विश्लेषण के आधार पर ही कार्यों का चयन किया जाता है। आजीविका की सुरक्षा, लोक प्रशासन में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। नौकरशाही का एक गुण कार्यकाल की सुरक्षा यहाँ पे दिखती है, जबकि निजी प्रशासन में यदि संगठन लॉस में चलने लगे या संगठन द्वारा उत्पादित माल की बाजार में मांग कम हो जाए तो ऐसे में तुरंत ही निजी प्रशासन अपने कार्मिकों को संगठन से बाहर निकाल देता है। परिवर्तनशीलता की बात करें, धीरे धीरे परिवर्तन को अपनाता है, मैंने कहा पहले भी, जबकि निजी प्रशासन बहुत तेज अपनाता है। नई तकनीक आई, निजी प्रशासन तुरंत उसको अडॉप्ट करता है, जबकि लोक प्रशासन में अपेक्षाकृत 20 से 25 साल ज्यादा समय लग जाते हैं इस नई तकनीक को अडॉप्ट करने के। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में कंप्यूटर एक विशेष, जितने भी निजी प्रशासन में छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक जगह उनके कार्यों का संचालन कंप्यूटर के माध्यम से होता है, और जितने अधिकारी होते हैं वो सब कंप्यूटर में काम करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, कार्यों का संपादन तो कंप्यूटर से होने लगा है, लेकिन ये सब अधिकारी अधिकांशतः जो आईटी ऑपरेटर पर डिपेंड रहते हैं, और साथ ही जो सिस्टम में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उसके साथ मैनुअल रजिस्टर की परंपरा भी कंटिन्यू रहती है। अगर हम देखें जनसंपर्क की बात करें तो यह नैतिकता एवं कानून के दायरे में रह के काम करता है, जबकि यहाँ पर इस चीज का अभाव पाया जाता है। और आखिरी, राष्ट्र निर्माण, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच का अंतर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि निजी प्रशासन क्या है। तो निजी प्रशासन को क्या समझा? ऐसा प्रशासन जो कि निजी क्षेत्रों में निजी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, वह निजी प्रशासन कहलाता है, अर्थात यह राजनीतिक वातावरण से दूर रहता है। फिर हम लोगों ने देखा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में क्या समानता है। तो समानता हमने देख लिया, उद्देश्य, दोनों ही संगठन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संलग्न रहते हैं। फिर हमने देखा कि उनकी लेखांकन विधियां वही हैं, उनकी कार्मिक विधियां वही हैं। तो इन सब चीजों को हमने देखा, ये इसको हमने अंतर्गत एक समानता के अंतर्गत सबको शामिल किया। फिर हमने देखा कि इसमें असमानताएं क्या क्या है। तो थिंकरों के अनुसार हमने देखा कि साइमन हो गए, एपल बी हो गए, इन सब लोगों ने बताया, सर जोसिया स्टैम्प हो गए, इन्होंने बताया कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में क्या अंतर होता है। जबकि हमने देखा था कि कुछ थिंकर ऐसे हुए जैसे कि हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, ओरवरिक, मुने रेले, इन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में अंतर नहीं पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो अंतर है इसको 3 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में भी, और जो मेरे थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाई की है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछ सकता है। पॉल एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच में क्या अंतर है, इसके बाद सर जोसेफ स्टैम्प के अनुसार क्या अंतर है, इसके बाद जो है हम लोग ने पढ़ लिया था पॉल एपलबी, हर्बर्ट साइमन के अनुसार, ये 3। तो हमको 3 थिंकरों के हिसाब से भी इसको पढ़ाई करना है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए लोक प्रशासन के चरण तथा प्रशासन व प्रबंध के बीच में क्या अंतर है। इन दोनों चीजों को हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा कब शुरू होती है और आज की स्थिति में लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में कहां तक पहुंच गया है। दोस्तों, हम लोग जो लेक्चर की सीरीज ला रहे हैं उसमें आप इसको जरूर देखिए। जब आप इसको देख रहे होते हैं तो कॉपी और पेन लेके देखिए, इसको लिखिए, और अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके डाउट को प्रॉपर्ली ढंग से यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।